प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उन्हें समर्पित स्मारक मॉडल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार में 21 द्वीपों का नामकरण भी किया। इन द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर ही रखा गया। इन वीरों में विक्रम बत्रा, अब्दुल हमीद जैसे नाम शामिल हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, नेताजी को पल पल याद कर रहा है। आज पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही है। और जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसका स्मरण भी करती हैं, आकलन भी करती हैं, मूल्यांकन भी करती हैं और अविरत प्रेरणा पाती रहती है। अंडमान द्वीपों के नामकरण पर पीएम ने कहा कि पहले इन द्वीपों पर गुलामी की छाप थी। इसी के साथ पीएम ने कहा कि आज परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों के नाम रखे जाने से ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्थल बनेंगे। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेताजी का स्मारक लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार करेगा। लोग अब हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए अंडमान जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अंडमान को देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि अंडमान एक ऐसी धरती है जहां पानी, प्रकृति, पर्यावरण, पुरुषार्थ और प्रेरणा सब कुछ है। पीएम ने कहा कि भला देश में ऐसा कौन होगा जिसका मन यहां आने को न करता हो। हमें अवसरों को पहचानना होगा। तो वहीं सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाने पर खुशी जताते हुए नेताजी की बेटी अनीता बोस ने नेताजी को एक कट्टर हिंदू बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि नेताजी अन्य धर्मों का सम्मान करने में भी विश्वास करते थे और वो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सार्थक सहयोग के पक्ष में थे। Seeing India become independent was his first and foremost aim in life. His countrymen and his countrywomen repay him for this sacrifice of career opportunities, of family life, and ultimately of his life by remembering so long after he passed away. Netaji has unfortunately not been able to play a role in the political and social life of free India. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की युद्ध कला की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सेना बनाकर उस साम्राज्य को चुनौती दी जिसके साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता था। समय का भाग्य चक्र अगर सीधा चलता तो नेताजी भारत के अंदर प्रवेश करके बहुत आगे आ चुके होते और भारत बहुत पहले स्वतंत्र हो गया होता। सुभाष बाबू ने भी वही बताया अमृत वचन में। भारत क्या है? भारत एक अमर राष्ट्र है। क्यों? भारत का प्रयोजन कभी समाप्त नहीं होता। भारत के होने का जो कारण है प्रकृति में, वो समाप्त नहीं होता। भारत सारी दुनिया को धर्म देता है। वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत, वो धर्म नित्य आवश्यक रहता है। आज की स्थिति में जो हम देखते हैं, सारी दुनिया भारत की ओर नजर गड़ाकर खड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को महान बनाने का नेताजी का सपना अभी अधूरा है। इसे पूरा करने के लिए हम सभी को काम करना होगा। उन्होंने कहा कि नेतृत्व के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। हमें मिसाल बनना होगा। आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानी की विचारधारा समान नहीं होने वाले आरोपों पर बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि उनके राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य एक ही है, भारत को एक महान राष्ट्र बनाना। भागवत ने कहा, सुभाष बाबू पहले कांग्रेस से जुड़े थे और उन्होंने सत्याग्रह तथा आंदोलन के मार्ग का अनुसरण किया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि ये काफी नहीं है और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की जरूरत है, तो उन्होंने इसके लिए काम किया। तो हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान की सराहना करते हुए मोहन भागवत ने सभी देशवासियों से सुभाष चंद्र बोस के गुणों और शिक्षाओं को आत्मसात करने और देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।
सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पीएम मोदी और संघ प्रमुख ने विरोधियों के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। इसके जरिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को अपनी विचारधारा से करीब दिखाने की भी कोशिश की।